यानी कि शब्दों को बनाना, किस तरह से शब्द बनते हैं। कौन ये बदतमीजी कर रहा है? ये आपके लिए रिवीजन हो रहा है और आप ऐसा कर रहे हो? तो यहां पर लिखिए, देखो कुछ शब्द, सु प्लस पुत्र, तो शब्द क्या बना? सुपुत्र। अ प्लस काल, तो शब्द बना अकाल। वी प्लस योग, तो शब्द बना वियोग। अन प्लस पढ़, तो शब्द बना अनपढ़। अब देखो इसे क्या कहते हैं, देखो जो प्लस के आगे के जो शब्द है ना उसको कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। हिंदी भाषा या फिर गुजराती भाषा या फिर आप संस्कृत पढ़ो तो संस्कृत में भी उपसर्ग होते हैं, संस्कृत भाषा से ही उपसर्ग लिए गए हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं तो पहले ये समझो, तो जो शब्द के आगे लगे, हमारा जो मूल शब्द होता है उस शब्द के आगे कोई अलग शब्द लगे और वो शब्द जुड़ने के बाद एक नया शब्द बने जिसका कुछ अलग अर्थ होता है, तो उसी को कहते हैं उपसर्ग। ओके, देखो यहां पर लिखा है, आपने देखा कि पुत्र में सु, काल में अ, योग में वी और पढ़ में अन पहले जुड़कर एक नया शब्द बन गया, यानी कि एक अलग शब्द ही बन गया। पढ़ यानी कि पढ़ना, लेकिन अन शब्द आगे लगा तो नया शब्द बना अनपढ़। योग माने के समय, तो वी प्लस योग, तो वियोग अलग शब्द बना। काल समय, तो उसमें भी अ शब्द लगा अकाल। पुत्र यानी कि बेटा, लेकिन सु शब्द आगे लगा तो सुपुत्र, तो ये अलग शब्द बना। उसका अर्थ भी अलग होता है, लेकिन देखो पुत्र मतलब होता है बेटा, लेकिन सुपुत्र अच्छा बेटा। काल मतलब समय, लेकिन अकाल बुरा समय। योग यानी कि किसी को मिलने का योग होता है वो, लेकिन वियोग किसी से बिछड़ना, जुदा होना। पढ़ यानी कि पढ़ना, अनपढ़ यानी कि जिसने पढ़ाई नहीं की वो। तो ये शब्द के अर्थ ही बदल जाते हैं, तो उसी को कहते हैं उपसर्ग। जैसे कि एक शब्द होता है हार, हार शब्द है, उस शब्द को अलग बनाया जाता है। जैसे कि हमने शब्द बनाया था, एक शब्द बनाओ मानो कि जय, जय का मतलब क्या होता है? जीत। अब जीत के आगे शब्द, जय के आगे शब्द परा लगा दो तो शब्द क्या बन जाता है? पराजय यानी कि हार जाना। अब उसी शब्द के आगे मानो कि वी शब्द लगा तो विजय हो गया। अब मानो कि देश यानी कि अपना देश, शब्द लगा दो विदेश तो परदेश हो जाता है, दूसरा देश। तो इसी तरह से शब्द को बदला जाता है, यानी कि उपसर्ग लगने से नया शब्द बनता है, तो उसी को शब्द रचना कहते हैं। आगे देखते हैं कि सु, वी, अ और अन का अपने आप को में तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये शब्दांश है, लेकिन शब्द में जुड़कर ये शब्द को नया अर्थ देते हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब देखो यहाँ पर सु शब्द लिखा है, अ शब्द लिखा है, वी शब्द लिखा है, अन शब्द लिखा है। ये शब्द ऐसे ही लिखो तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन यही शब्द को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ दिया जाए तो वो शब्द का अर्थ बदल देते हैं या फिर शब्द का अर्थ कुछ अच्छा कर देते हैं, तो इन्हें इसीलिए उपसर्ग कहा जाता है। अ शब्द का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन अ शब्द सत्य के आगे जुड़ जाए, सत्य मतलब सच्चा, लेकिन अ शब्द आगे जुड़ गए तो शब्द क्या बन गए? असत्य यानी कि झूठा, गलत। तो ये होता है। ओके, आगे कहते हैं कुछ शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर उसका नया अर्थ देते हैं। इस तरह के शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। यानी कि कुछ शब्द शब्दांश ही है, पूरे शब्द नहीं है। यानी कि कुछ शब्द शब्द के आगे जुड़कर शब्द को नया अर्थ देते हैं, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग कैसे कहते हैं? हमेशा याद रखो कि जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदले, उसके अर्थ में कुछ नयापन लाए, तो उसी को कहते हैं उपसर्ग। तो ये याद रखना। आगे कहते हैं कुछ उपसर्ग इस प्रकार है। यहां पर कुछ उपसर्ग उदाहरण के तौर पर दिए गए। अ का मतलब क्या होता है? अ कहां पर उपयोग किया जाए? निषेध में, यानी कि किसी को मना करनी हो, नकार वाचक।
जैसे कि सत्य तो असत्य, तो सत्य का उल्टा कर दिया। इसी तरह से काल तो शब्द बन गया अकाल। समय अच्छा समय को कहते हैं काल, लेकिन अकाल यानी कि बुरा समय। भाव होता है यानी कि किसी की तरफ हमें प्रेम होता है, प्यार होता है, किसी की तरफ हमें एक अच्छा लगाव होता है, लेकिन अशब्द आगे लगा दो तो शब्द बन गया अभाव, कि किसी को हमें देखना भी पसंद ना हो तो उसे कहते हैं अभाव। अछूत, छूत यानी कि जिसे छू सकते हैं, अछूत यानी कि जिसे हम नहीं छू सकते। अथा यानी कि बहुत ही ज्यादा। तो ये होता है उपसर्ग का मतलब। आगे लिखा है अध। अध का मतलब क्या होता है? आधा। अब देखो जला, तो जला मतलब जल गया है वो, लेकिन अध जला आधा जला होगा। अध खिला, खिला मतलब खिल चुका है, लेकिन अध खिला आधा खिला हुआ। अध कचरा यानी कि पूरा कचरा नहीं लेकिन आधा कचरा है, अध कचरा। आगे कहते हैं अन। अन का मतलब होता है अभाव, किसी को मना करनी हो तब। अनहोनी, जो नहीं होनी थी वो हो चुकी। होनी मतलब होनी चाहिए, वो जो होना चाहिए, लेकिन अनहोनी जो नहीं होना था वो हो चुका। अनपढ़, जो नहीं पढ़ा उसे कहते हैं अनपढ़। अनजान, जो जानता नहीं उसे कहते हैं अनजान। अनंत, जिसका अंत नहीं है उसे कहते हैं अनंत। तो अन शब्द लगने से ये अर्थ होता है। आगे कहते हैं उप। उप का मतलब होता है छोटा। वन, वन मतलब पूरा जंगल, लेकिन उपवन छोटा वन, छोटा जंगल, बड़ा जंगल नहीं है। उपनाम, उपनाम यानी कि पेट नेम। नाम हमारा होता है वो मूल नाम हमारा, लेकिन हम पेट नेम कहते हैं ना, उसे कहते हैं हिंदी में उपनाम। तो उप शब्द आगे लगे यानी कि छोटा नाम। उपमंत्री, मंत्री से छोटा मंत्री जिसे कहते हैं उपमंत्री। उपग्रह, जो ग्रह होते हैं सौर मंडल में आकाश में वो, लेकिन यहां से जो भेजा गया होता है पृथ्वी से उसे कहते हैं उपग्रह, यानी कि वो छोटा ग्रह है। कु, कु यानी कि बुरा। पुत्र तो होता है यानी कि बेटा, लेकिन कुपुत्र बुरा बेटा। कुयोग, बुरा समय। कुपात्र, बुरा पात्र। कुख्यात यानी कि बुरी तरह से किसी को जानते हैं तो कुख्यात। अच्छी तरह से किसी को जानते हैं तो हम उसे प्रख्यात कहते हैं, लेकिन किसी को बुरी तरह से जानते हैं तो हम उसे कहते हैं कुख्यात, यानी कि उसका नाम लेना हमें पसंद नहीं है, इस तरह से वो बड़ा है। आगे प्र मतलब अधिक। तो प्रबल, बल यानी कि बल, लेकिन प्रबल बहुत ज्यादा बल। प्रयोग, बहुत ज्यादा योग। प्रलय, लय यानी कि नाश होना, लेकिन प्रलय यानी कि पूरा नाश होना। प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा जो सिद्ध है उसे कहते हैं प्रसिद्ध। वि मतलब विशेष, अलगाव, दो जगह पर इसका उपयोग होता है। यहाँ पर लिखा है विनय यानी कि अच्छे संस्कार। विदेश, ये देश नहीं दूसरा देश। विकार, जो सोचते उससे भी बुरा सोचे उसे कहते हैं विकार। विपक्ष, सामने वाला पक्ष। विमल यानी कि अच्छा। विक्रय यानी कि जिसका क्रय नहीं होता वो विक्रय। क्रय यानी कि बेचना, जिसे हम नहीं बेच सकते उसे कहते हैं विक्रय। स, स मतलब अच्छा और सहित, दो जगह पर इसका उपयोग होता है। तो सपूत, अच्छा बेटा। सजल, जल के साथ। सजीव, जीवित है उसे कहते हैं सजीव। सहित, हित के साथ, हमारा हित हो उसके साथ हो उसे कहते हैं सहित। सु, सु मतलब श्रेष्ठ और अच्छा। सुपात्र, अच्छा पात्र। सुपुत्र, अच्छा बेटा। सुशील, जिसके अच्छे संस्कार हो उसे कहते हैं सुशील। सुगम, जो सरल हो, जिसे समझा जा सके, अच्छा हो उसे कहते हैं सुगम। बे यानी कि बिना। बेगुना, गुना यानी कि गुना जिसने किया है वो, लेकिन बेगुना जिसने गुनाह नहीं किया, जो बेकसूर है उसे कहते हैं। बेईमान, जो ईमानदार नहीं है बेईमान है। बेहोश, जो होश में नहीं है उसे कहते हैं बेहोश। तो आप सबने देखा कि यहाँ पर ये सारे शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द का अर्थ भी अलग करते हैं। तो उसी को कहते हैं उपसर्ग।
आगे कुछ शब्द देखते हैं। देखो, अब है प्रत्यय। देखो, पहले जो हमने सीखा, शब्द के आगे जो लगे ना उसे कहते हैं उपसर्ग, और शब्द के जो पीछे लगते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। आगे लगने वाले उपसर्ग, पीछे लगने वाले प्रत्यय, वो याद रखना। आपने देखो, सुंदर प्लस ता तो शब्द बना सुंदरता, सो प्लस ना तो सोना। यहां पर सोना मतलब वो गहने वाला सोना नहीं, नींद वाला सोना। नींद आती है ना, वो सो, तो सोना, वो सोना। बैठ प्लस ई तो बैठी, पढ़ प्लस कर पढ़कर, पढ़ने के बाद। आपने देखा कि सुंदर में ता, सो में ना, बैठ में ई और पढ़ में कर, अंत में जुड़े तो एक नया शब्द बन गया। ता, ना, ई, कर का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। यानी कि ये जो शब्द है ता, ना, ई और कर, इन शब्दों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये जब किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं तो उन शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। तो वही यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ये उपसर्ग की तरह शब्दांश है, यानी कि उपसर्ग की तरह ये शब्दांश है। पूरे शब्द नहीं है, लेकिन शब्द का अंश है, पूरा शब्द नहीं है। ता मतलब कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी शब्द के साथ वो जुड़ जाए तो उसका अर्थ वो बदलते हैं, तो इसलिए उसे शब्दांश कहा जाता है। लेकिन ये शब्द के अंत में जुड़कर नया अर्थ देते हैं, इन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी कि ये शब्द के पीछे जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। शब्द के जो आगे जुड़े और नया शब्द बनाए उसे कहते हैं उपसर्ग। शब्द के पीछे जो जुड़े और नया शब्द बनाए उसे कहते हैं प्रत्यय। याद रखना, आगे जुड़ने वाला उपसर्ग, पीछे जुड़ने वाला प्रत्यय। आगे कुछ प्रत्यय यहां पर लिखा है, कुछ शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। यानी कि कुछ शब्द के अंश शब्द के अंत में जुड़ते ही, अंत यानी कि लास्ट में, शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उसे नया अर्थ देते हैं। इस तरह के शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यानी कि ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। वो याद रखना। आगे लिखा है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा है। आ प्रत्यय, सुख होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा सुखा, आ प्रत्यय लगा। भूल तो भूला, देख तो देखा, देख चुके उसे कहते हैं देखा, जो भूल चुका है उसे भूला कहते हैं। सोचा, सोच चुका उसे कहते हैं हम सोचा। सब में आ प्रत्यय अंदर आ चुका है, देखो। ई, खुश तो उसकी जगह पर शब्द बना खुशी। बोल तो उसकी जगह पर बोल शब्द बना बोली। घुड़क तो शब्द बना घुड़की, ई प्रत्यय लगा उसमें। कर तो शब्द बना देख कर, देखने के बाद। उठ कर, उठने के बाद। पढ़कर, पढ़ने के बाद। या कर प्रत्यय लगने से ये अर्थ होता है। ना तो ना मतलब सोना, सो जाना। जागना तो उसमें भी ना आया। उठना उसमें भी ना आया। मूल शब्द क्या था? सो, उस आगे शब्द था जाग, पीछे शब्द और एक शब्द था उठ, लेकिन ना प्रत्यय लगा तो शब्द बना सोना, जागना और उठना। आगे आई, बुराई, मिठाई और चतुराई, तो आई प्रत्यय लगा। बुरा शब्द से बना बुराई, मीठा से बना मिठाई, चतुर से बना चतुराई। मूल शब्द क्या था? बुरा, मीठा और चतुर, लेकिन उनसे आई प्रत्यय लगा तो बुराई, मिठाई और चतुराई शब्द बना। इक, धर्म से बना धार्मिक, समाज से बना सामाजिक, इतिहास से बना ऐतिहासिक। ये कुछ अलग बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना। कार, कार से बना कलाकार। कला शब्द होता है, लेकिन कलाकार जो कला जानता है। चित्रकार, जो चित्र शब्द होता है चित्र, लेकिन चित्र बनाने वाले को कहते हैं चित्रकार, तो कार प्रत्यय लग गया। साहित्यकार, साहित्य यानी कि कोई भी किताब है, लेकिन साहित्यकार वो किताबें लिखने वाला। इला, बर्फीला, बर्फ वाला। रसीला, जो रस वाला है उसे कहते हैं रसीला। गर्वीला, जो गर्व वाला है उसे कहते हैं गर्वीला। मूल शब्द क्या था? बर्फ, रस और गर्व।
लेकिन इला प्रत्यय जुड़ने से बना बर्फीला, रसीला और गर्वीला। आगे पन, बच शब्द होता है तो बचपन, लड़क शब्द होता है तो लड़कपन, अपना शब्द होता है तो अपनापन। तो ये शब्द बना। वान, गाड़ीवान, कोचवान, धनवान, यानी कि जिसके पास ये चीज है, गाड़ी है तो उसे कहते हैं गाड़ीवान, कोच को ध्यान रखने वाला तो उसे कहते हैं कोचवान, जिसके पास धन है तो उसे कहते हैं धनवान। लू तो दयालु, दया शब्द होता है दयालु बन गया। कृपा शब्द होता है तो कृपालु बन गया। श्रद्धा शब्द होता है तो श्रद्धालु बन गया। तो ये सारे शब्द आपने देखे, शब्द के पीछे लगते और नया शब्द बना। दया मतलब किसी के ऊपर दया करना, लेकिन दयालु शब्द बना तो दया करने वाला हो गया। श्रद्धा मतलब किसी के ऊपर आस्था होना, लेकिन लू शब्द लग गया तो श्रद्धा करने वाला इंसान बन गया। तो ये याद रखना है। आगे कहते कुछ और शब्द, दिन और रात तो दिन रात, हार या जीत तो हार जीत, रसोई के लिए घर रसोई घर, घोड़ों की दौड़ घुड़दौड़, कार्य में कुशल कार्य कुशल, धन से हीन तो उसे कहते हैं धनहीन। आपने देखा कि यहाँ दो शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं, इसे कहते हैं सामसिक शब्द, समास। आप जब आगे पढ़ोगे तो आगे पढ़ने में आएगी आपको समास। ये समास का शब्द है, इसलिए उसे कहते हैं सामसिक शब्द, यानी कि दो शब्द मिलकर एक शब्द बना देते हैं। दोनों को अलग अलग नहीं बोलते, हम साथ में बोलते हैं। जैसे कि सीता और राम तो हम क्या बोलते हैं, सीता राम। राधा और कृष्ण तो हम क्या बोलते हैं, राधे कृष्ण। गंगा और यमुना तो हम क्या बोलते हैं, गंगा यमुना। तो इस तरह से जो शब्द को हम शॉर्ट में कर देते हैं, राम का धनुष तो हम क्या बोलते हैं, राम धनुष। तो ये जो हम शॉर्ट में करते, टुक में करते, उसी को कहते हैं सामसिक शब्द। तो ये आपको याद रखना है। आगे, शब्द के शुरू में जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। शब्द के अंत में जुड़ने वाले को शब्दांश प्रत्यय कहते हैं। और दो शब्द मिलकर सामसिक शब्द बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी लिया है क्योंकि दूसरा चैप्टर भी मुझे करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपको टेक्स्ट बुक में से चैप्टर नंबर 2 और 3 कराऊंगा, ताकि आपका सब कुछ रिवीजन हो जाए। आगे यहाँ पर देखो एक्सरसाइज है, मैं आपको एक्सरसाइज के आंसर की भेज दूंगा, लिख लेना। ओके, चलिए ये पूरी एक्सरसाइज कर लेना। अब आगे चैप्टर नंबर 4 मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ।